नमस्कार साथियों, सिविल क्लिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये वीडियो यूज़फुल होगा किसके लिए? आईटीआई के लिए। जो आईटीआई जो है वो कर चुके हैं उनके लिए, और जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए, जो बीटेक बीटेक कर चुके हैं उनके लिए भी जो है ये बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं और इनको तीनों कैटेगरी में क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब रेलवे से अप्रेंटिस करने से या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिस करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अप्रेंटिस होता क्या है। पहले समझते हैं कि अप्रेंटिस क्या होता है। आपको पता है कि चाहे आप जो है आईटीआई कर चुके हैं, चाहे आप आईटीआई कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं या तो बीटेक कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हैं तो जो है आपके करने के बाद जो आपके पास एक सर्टिफ़िकेट मिल गया, टेक्निकल जो है सर्टिफ़िकेट आपको मिल गया है, लेकिन आपके पास जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो थोड़ा भी कम है। उसके लिए सरकार की तरफ से जो है अप्रेंटिस एक्ट जो है वो निर्धारित किया गया है, और उसमें जो है आपको इसमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज होते हैं वो आपको दिया जाता है। जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है आपको इसमें दिया था। 1 साल का ट्रेड हो मतलब 1 साल का कोर्स होता है अप्रेंटिस, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से आपको करना होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो होते हैं वो करवाया जाता है। जैसे-जैसे जिनकी ट्रेड होती है, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ट्रेड होते हैं, उनमें उसी के आधार पे उनको उस मशीन पे या फिर वही जो कंपोनेंट होते हैं, उन औज़ारों को उनको प्रैक्टिकल जो है करवाया जाता है। और इसके बाद जैसे आपके वो जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किए जिनको कर लिए हैं, जिनको सर्टिफ़िकेट मिला होगा, वैसे ही प्रैक्टिकल करने के बाद, यानी अप्रेंटिस करने के बाद आपको एग्ज़ाम होता है, फिर उसका एक सर्टिफ़िकेट आपको दिया जाता है। इसके बाद फाइनली आपके पास 2 डिग्री हो जाती है, मतलब कि एक डिप्लोमा यानी आईटीआई या बीटेक की, इसके बाद एक आपका अप्रेंटिस का। अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें अप्रेंटिस भी माँग लेता है, मतलब कि उस टेक्निकल के साथ-साथ जो सर्टिफ़िकेट है, जैसे आपके पास आईटीआई है, आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास बीटेक डिग्री है, तो यहाँ पे आप सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ आपके पास यहाँ पे अप्रेंटिस की भी जो यहाँ पे डिग्री माँग माँग लेती है। तो अगर आप अप्रेंटिस करे रहते हैं तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति ये है जिसने अप्रेंटिस नहीं कर रखा है, और एक व्यक्ति ये है जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है। अब देखिए 2 पॉइंट हैं। अगर जो व्यक्ति अप्रेंटिस नहीं कर रखा है और जिन्होंने कर रखा है, मान लीजिए इन्होंने कर रखा है और इन्होंने नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वैकेंसी आती है तो ये तो आवेदन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और ये आवेदन कर लेंगे। अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं, रेलवे की वैकेंसी आती है जहाँ पे अप्रेंटिस माँग लेता है, तो बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट उसका मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों गवर्नमेंट से अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, तो इस बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जो अप्रेंटिस करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट से कोई भी चाहे एनटीपीसी हो गया, घेल हो गया, एचएएल हो गया, या फिर जो है रेलवे हो गया, या फिर जो है कोई भी ऐसी जो संस्थान है जो अप्रेंटिस करवाती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ पे अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होता है, मतलब कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो करवा दिया जाता है, ठीक है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका एग्ज़ाम जो करवा दिया जाता है, और आपको जो सर्टिफ़िकेट है वो आसानी से यहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर से आसानी से सर्टिफ़िकेट मिल जाती है। मतलब कि जो जैसे आपका सर्टिफ़िकेट जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, वैसे ही आपका एग्ज़ाम करा के यहाँ पे एक अप्रेंटिस का सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में आपको वहाँ पे प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में आपको इसकी जल्दी एग्ज़ाम नहीं करवाए जाते हैं। बहुत ही एग्ज़ाम जो होता है वो फँस जाते हैं, तो एग्ज़ाम नहीं हो पाता, तो यही कारण होता है कि लोग गवर्नमेंट की तरफ जो है अप्रेंटिस करने के लिए ज़्यादा भागते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर गवर्नमेंट से आप अप्रेंटिस करते हैं, तो यहाँ से आपको जो है एग्ज़ाम वगैरह करा दिए जाते हैं, और आपको सर्टिफ़िकेट भी आसानी से मिल जाती है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको बताया कि प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह बहुत लेट में होता है, तो कराए नहीं जाते हैं, तो इसमें आपका जो है अप्रेंटिस अधूरा हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे अप्रेंटिस लोग करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। लेकिन अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो ध्यान रखेंगे, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला होगा उसको ध्यान रखेंगे, और अपने जिस संस्थान से जिस गवर प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, टी अप्रेंटिस कर रहे हैं, वहाँ से जो है आप संपर्क बनाए रखें, ताकि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और आपके पास अप्रेंटिस की डिग्री सर्टिफ़िकेट जो वो आसानी से मिल जाए, ताकि कोई वैकेंसी आए तो आप उसे आवेदन कर पाएँ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ से हो जाता है। दूसरी बताएँ कि अगर आप अप्रेंटिस से प्राइवेट से करते हैं तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सेक्टर की अपेक्षा जो है गवर्नमेंट सेक्टर की अपेक्षा प्राइवेट में जो है आपको थोड़ा-सा सैलरी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से निर्धारित होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के सेक्टर के साथ-साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तरह से कुछ सैलरी देता है, तो यहाँ पे सैलरी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाती है। बस यही बेनिफिट इसमें प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है।
दोस्तों अगर बात करें रेलवे से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा तो यहाँ पे बता दें कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो यहाँ पे ये तो पक्का निर्धारित नहीं है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लें तो रेलवे में जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आती है रेलवे की तो वहाँ पे आपको 10 से 5% जो है कैटेगरी वाइज जो होती है उनको लगभग 10% जो है छूट मिल जाता है और उनको रिज़र्व कर दिया जाता है, ताकि आप जो है आप अगर आवेदन करते करते हैं और रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं और आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो वहाँ पे आपको 10% जो है छूट मिल जाता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन 100% गारंटी नहीं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, छूट मिल जाती है, उस छूट के आधार पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपके नंबर जो है, मान लीजिए आपके नंबर 30 आए हैं और जो है 35 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर आपको छूट मिला है और अप्रेंटिस कर रखे हैं रेलवे से, तो वही आपका छूट जो है आपको हो सकता है आपका सिलेक्शन दिला दे। तो यही बेनिफिट होता है इसमें, अगर रेलवे से अप्रेंटिस आप करते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। और अप्रेंटिस करना करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस आप कर लीजिए, बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा भविष्य में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, पूरा जवाब आपको दिया जाएगा।